हेलो इंजीनियर्स, आई एम अविनेश। सभी का स्वागत करता हूँ इंजीनियर्स वाला में तहे दिल से। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो BHEL है हमारे पास में, भारत इलेक्ट्रिकल हैवी लिमिटेड, तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और भारी भरकम वैकेंसी निकाली गई है। और खुशी की बात यह है कि आपके पास में यहाँ पे डिप्लोमा और यहाँ पे बीटेक दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे बीटेक यानी डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए यहाँ पे भाई खुशखबरी है। तो यहाँ पे हमारे पास में चारों तरफ यहाँ पे नौकरी ही नौकरी है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा कि हमारे पास में वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग स्पेशली इस वीडियो में यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 140 वैकेंसी, बल्ले बल्ले हो गए मैकेनिकल वालों का, है ना। इलेक्ट्रिकल वालों की यहाँ पे 55 वैकेंसी यहाँ पे मुझे लगा कि शायद ज़्यादा होंगी, लेकिन कम है यहाँ पे। कोई ना 55 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है BHEL में। उसके बाद में बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो 20 वैकेंसी। सबसे बड़ी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी, वो भी पूरी 20 वैकेंसी है ना। बड़ी बात होती है कि इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी निकालना, वो भी 20 वैकेंसी। तो एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो यहाँ पे, तो दुश्मन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। और आपके पास में यहाँ पे जो तीर और कमान आपके पास में होनी चाहिए, है ना, तभी आप उसके ऊपर प्रहार करोगे। तो पहली स्टेज आती है हमारे पास में सर सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर में हमारे पास में क्या है यहाँ पे, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो है गाइस आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम और प्लस आपके पास में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका CBT 1 हो गया। यहाँ पे CBT 1 में आपका यहाँ पे टेक और नॉन टेक, उसके ऊपर बात करेंगे। CBT 1 आप क्वालिफाइड कर जाते तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 के रेशियो में। और ये किसके लिए बुलाया जाएगा, हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे चल के कि यहाँ पे जो BHEL के जो सर पेपर पैटर्न है वो हमारे पास में कैसा रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस हमें पता चल गया। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास में BHEL का ये, हाँ एक चीज अभी हमारे पास में 2025 का पेपर पैटर्न इन्होंने अपलोड नहीं किया है, 2023 का ये पेपर पैटर्न है। तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा। 2023 में भी सेम आपकी डिप्लोमा सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे हमारे पास में पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास में जो आपकी डिसिप्लिन है यानी कि टेक्निकल, आप चाहे सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपको जो 100 क्वेश्चन से डिसिप्लिन से देखने पड़ेंगे। उसके बाद में रीजनिंग से आपके पास में 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जनरल इंग्लिश से आपके पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेरे को जो पहली समझ में आई वो क्या समझ में आई, इंग्लिश। ये मुझे समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज है इसका। और 20 नंबर यहाँ पे कम नहीं होते, 20 क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो हमारे पास में 100 का टेक्निकल हो गया और 50 का नॉन टेक्निकल। और 50 में से 20 नंबर सिर्फ किस में आ रहे हैं हमारे पास में, जो सिर्फ और सिर्फ आपका जो जो जनरल इंग्लिश है इसमें से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ी अच्छी कमांड करने की जरूरत पड़ेगी। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सर सारी चीजें ठीक है, अब हम यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो फाइनली यहाँ पे दुश्मन के ऊपर जो वार है, वार कैसे करें। तो देखो आपको यहाँ पे कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अपने आपको यहाँ पे जो जर्नी है, जर्नी को शेड्यूल करना है ना। जर्नी को स्टार्ट करने से पहले इसको शेड्यूल करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आज से टारगेट करेंगे BHEL के सिलेबस को लेके। तो आपको यहाँ पे अपने जो स्टडी टाइम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डे टाइम और जो नाइट टाइम है, 2 पार्ट में स्टडी टाइम को डिवाइड कीजिएगा। और यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको साथ में लेके चलना है। दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। तो और यहाँ पे जो नॉन टेक है बेटा कम नहीं हमारे पास में। यहाँ पे आपके पास में जो 50 नंबर है ना, आपके पास में 50 मार्क्स का यहाँ पे जो है हमारे पास में जो नॉन टेक्निकल यानी कि 50 जो क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड टेक्निकल और दूसरी साइड आपको नॉन टेक्निकल करके चलना है। अब देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुनिएगा ना, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुनिएगा यहाँ पे, और एक सब्जेक्ट टेक्निकल का, दूसरा सब्जेक्ट आप नॉन टेक्निकल का चुनिएगा। अब आपको देखो करना है क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर जिसे हम नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं इससे स्टार्ट कीजिएगा। तो आपने जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट किया, अब बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ लिया। यहाँ पे जैसे मान लो आपने जो फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट 1 आपने बेटा पढ़ लिया, यूनिट 1 आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, ठीक है। और उसके बाद में उसके आपने क्या लगाया यहाँ पे
MCQ लगाए, MCQ लगाने के बाद यहाँ पे टेस्ट लगाया और इसके बाद में इससे आपने क्या लगाया, उसी यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने पढ़ा और आपने जो टेस्ट और MCQ लगाए, इसमें आपके पास में सही क्या और आपके पास में गलत क्या है ना, तो आपको यहाँ पे राइट और जो रॉन्ग है हमारे पास में, राइट और रॉन्ग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे लगाना है वाई, आपके सही हुए तो क्यों गलत हुए, और सही हुए तो क्यों सही हुए, गलत हुए तो क्यों गलत हुए हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में आप वापस यहाँ पे सब्जेक्ट के पास जाएंगे और उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सेम आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल के साथ में करना है। नॉन टेक्निकल में मैं इंग्लिश पे बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर की इंग्लिश आती है हमारे पास में और ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे सब्जेक्ट 1 आपने स्टार्ट किया, ठीक है, नेटवर्क आपने स्टार्ट किया यूनिट 1, अब आपने डे टाइम में क्या किया, उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में आपने उसको क्या किया, जो आपका डे टाइम में जो दूसरा स्लॉट होगा, दूसरे स्लॉट में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। अब आपको जो नाइट वाला स्लॉट है उसमें आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, सेम सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का क्या सबसे पहले क्या करना है, उसका रिवीजन करेंगे। उस सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद इमीडिएटली फिर हम कहां पे चला जाएंगे, उसके जो MCQ प्रैक्टिस है, MCQ प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में टेक्निकल का हो गया। अब सिमिलरली आप यहाँ पे नॉन टेक्निकल के लिए यही प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर लेंगे तो यहाँ पे आपको आपने जो पढ़ा है और आपने जो यहाँ पे MCQ लगाए उसके बीच में आपको सिंक्रोनाइजेशन लाना है, यानी कि लिंक लगाना है कि अब हमारे पास में सही और गलत के बीच में आपका जो रिलेशन है वो हमारे पास में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। तो अब आपको अपनी जो मिस्टेक्स है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। एक बार अगर आपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास में बचेंगे क्या, पॉजिटिव थिंग्स बचेंगे हमारे पास में, उनके ऊपर तो काम नहीं करना है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स निकालने के बाद में देखो कि हमने जो पढ़ा था उसमें क्या कमी रह गई थी और यहाँ पे जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आपके पास में क्यों आपके गलत हुए थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट को दोबारा से लीजिएगा और यहाँ पे दोबारा से हमारे पास में क्या करना है, ये सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो डे 1, डे 2, डे 3 आपके जो कॉन्सेप्ट है यकीन मानिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखो इंग्लिश में आपको क्या करना है, यहाँ पे तो इंग्लिश के लिए डिफरेंट हमारे पास में बुक होती है। एक ल्यूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, आप उससे भी कर सकते हो। और भी यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी हमारे पास में बेसिक्स बुक है। और आपके पास में जो इंग्लिश का जो लेवल है वो हमारे पास में 10th और जो 12th लेवल है ना, 10th और 12th लेवल की यहाँ पे जो बेसिक इंग्लिश है हमारे पास में, बेसिक इंग्लिश आपके पास में यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। तो अब आपको जो बेसिक इंग्लिश है इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट सीधा ग्रामर से स्टार्ट करना है। कोई भी आप यहाँ पे जो यूनिट उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स पढ़िए, उसका बेसिक्स पढ़ने के बाद वहां से उसकी जो प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखिएगा, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो जैसे एक्टिव पैसिव है, सेंटेंस हमारे पास में, स्पेलिंग करेक्शन हो गया हमारे पास में, ये जो सारी चीजें एडवर्ब वगैरह ना, ये सारी चीजें आपके पास में जो इंग्लिश में पूछी जाती है। जो क्वेश्चन का लेवल होगा हमारे पास में वो बेसिक लेवल ही होता है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल जैसे एक्टिव पैसिव पूछ लिया आपसे और किसी का यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछ लिया, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट पूछ लिया आपसे, यहाँ पे एडवर्ब, ये सारी चीजें है ना। तो ये बेसिक जो चीजें जो हम 10th और 12th में पढ़ते हैं ये यहाँ से पूछा जाता है। अब क्योंकि डिप्लोमा वाले को थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे कमजोर होता है तो आपको इस वाले पार्ट पे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते ही है और इसके बाद में बचा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग आप SSC JEE RRB JEE इन सब के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो पोर्शन आपके पास में ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो आपको जो मेनली फोकस जो करना है वो यहाँ पे इंग्लिश पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पढ़ाई करते वक्त, स्टडी करते वक्त यहाँ पे ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। आपको बहुत सारे यहाँ पे कौन मिलेंगे, ब्लैक बॉक्स टाइप के लोग मिलेंगे, अरे इतना कंपटीशन, इतना कम सीट है ना, कुछ नहीं करना आपको, उनको साइड में कर देना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। यहाँ पे जो सक्सेस है, सक्सेस के लिए ही प्लान करना है हमेशा, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना आपको। चूज द राइट प्लेस टू स्टडी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी जगह पढ़ रहे होते हैं, बहुत शोर शराबा आ रहा है, 4 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, 2 मिनट पढ़े और यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसा नहीं करना। एक हमें वो प्लेस यहाँ पे चूज करना है जहाँ पे शांति हो, सुकून हो। नो योर लर्निंग स्टाइल, है ना। हमें लर्निंग स्टाइल के बारे में यहाँ से लर्निंग स्टाइल से मतलब है कि पता चले बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। मार्क द स्टडी टाइम टेबल, यहाँ पे टाइम के साथ में अडिग रहिए। ऐसा मत कीजिए कि आज सुबह पढ़ लिया, चलो फिर देखेंगे, आज सुबह नहीं पढ़ते, सो जाते हैं। तो आपके पास में जो टाइम टेबल है इसके साथ में स्ट्रिक्ट रहिए हमारे पास में। टेक रेगुलर ब्रेक एंड रेस्ट वेल। यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं करना कि बस यहाँ पे लगे। हेल्थ है तो सब कुछ है, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको ब्रेक्स लेने,
और इस आपकी जो हेल्थ है इसके ऊपर वर्क करना है। एक यहाँ पे पॉजिटिव हेल्दी माइंड आपका बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से सोच पाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको अवेयर रहना है। इसके बाद गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप सीधा यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, अभिनेश सर PW। यहाँ पे सारे जॉब्स के अपडेट, आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो कनेक्टेड है यहाँ पे, इनसे सीधा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे BHEL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या SSC RRB JEE यहाँ पे आपको मैं भी रिटर्न में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट होके कर सकते हो। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। आई होप यहाँ पे जो मेरी टिप्स हैं वो आपके काम आई होंगी। आई विश कि इस बार आपका जो BHEL का एग्जाम है बहुत अच्छा जाए और BHEL में एक आपको शानदार नौकरी मिले। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। भाई